हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 से। आप लोगों को अच्छा से देखना है, ठीक है? तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, अच्छा से देखिएगा थोड़ा। एक त्रिभुज एबीसी, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे हम लोग एबीसी, कुछ इस प्रकार से ए बी सी। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं कि भुजाएं ए बी और ए सी, ठीक है, तथा माध्यिका एडी, और इसका एक माध्यिका है बच्चों कुछ इस प्रकार से, जिसका नाम हम क्या दे दे रहे हैं, डी, एडी, ठीक है। क्वेश्चन को आगे पढ़ते फिर, ठीक है। एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर, मतलब एक और त्रिभुज बनाना पड़ेगा हम लोग को इस प्रकार से, पी क्यू आर, इस तरह से बना दिए। और इसमें देखिए क्या लिखा है, पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम। एक माध्यिका बनाएंगे जो पी एम होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए और आगे क्या बोला है कि क्रमशः समानुपाती, मतलब जो दोनों त्रिभुज है एक दूसरे का समानुपाती है। और जब दो त्रिभुज आपस में समानुपाती हो जाते हैं तो उनके जो भुजा है या फिर ये वाला जो है क्या बोल सकते हैं इसको, माध्यिका, वो बराबर हो जाता है, ठीक है। तो हमको क्या प्रूफ करना है, एबीसी जो है समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का, ये प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको उगल देते हैं इस बोर्ड पे। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर, तो यहाँ पे लिखिएगा ऐसे, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं ए डी, ए से लेके डी, या कोमा दे दीजिएगा। ए डी त्रिभुज ए बी सी का क्या चीज है सर, माध्यिका है। तथा एक बार लिखेंगे पी एम, कोमा दे देना है, ओके। पी क्यू आर त्रिभुज पी क्यू आर का माध्यिका है। अच्छा छोटा छोटा साफ साफ लिखिएगा, ठीक है, ओके। इतना तो लिख दीजिएगा। इतना लिखने के बाद अब क्वेश्चन यहाँ समानुपाती बोला है तो समानुपाती का काम करेंगे। जैसे ए से लेके बी जो है, ए बी वो बराबर होगा पी से लेके क्यू का, पी क्यू, ओके, इक्वल टू यहाँ पे दे दीजिए इस प्रकार से। ए बी जो है इसके बराबर हो गया, उसी तरह से ए सी जो है, ए सी, ये वाला ए सी वो बराबर हो जाएगा पी आर का, पी आर का, इक्वल टू हो गया। उसी तरह से ए डी, ए डी, ए से लेके डी वो बराबर हो जाएगा पीएम का, पीएम का, ओके। इतना दर्शाने के बाद यहाँ पे आप लोग को लिखना है सिद्ध। क्या लिखिएगा, सिद्ध लिखिएगा सर, ओके। सिद्ध में क्या करना है, देखिए यहाँ पे है, इसको पकड़िए और यहाँ पे लेकर आइए, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का, ये सिद्ध करना है, ओके। यहाँ डालिएगा प्रमाण, प्रमाण। अब प्रमाण में हम लोग को जो मिला हुआ रहता है वहीं से काम करते हैं। तो सबसे पहले जो मिला है वहां पे आ जाइए। और इसको बनाने के लिए बच्चों आप लोगों को एक रचना करना होगा, और रचना जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, क्योंकि ऐसे कहीं से अगर हम इस क्वेश्चन को प्रूफ करना चाहे तो किसी भी हाल में प्रूफ नहीं होगा। कम से कम इतना इतना में से तो भुजा हमको मिल ही जाएगा, लेकिन कम से कम एक कोण किधरों से हम ढूंढ के ले लाए। जैसे अगर हम कोण ए को और कोण पी को अगर हम बराबर दिखा दे किसी तरह से, हम कह सकते हैं कि आपस में क्या होगा, समरूप होगा, ओके। तो चलिए इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए एक नीचे में इस प्रकार से लाइन खींच रहे हैं, ऐसे इसको यहां तक लेना है। डी को थोड़ा इधर लिख दीजिए, इसका नाम हम दे दिए ई, और इसको डॉट से दिखा सकते हैं,
ओके, उसी तरह से यहाँ भी वही काम कर रहे हैं हम। यहाँ पे मेरा m था, यहाँ दे दिए हम AE हो गया, इसको n दे देते हैं, n, इसको भी ऐसे कर दीजिए। अब इसको अगर अच्छा से देखा जाए तो ये समांतर चतुर्भुज भी बन चुका है। A से लेके B जो है C से लेके E का बराबर हो जाएगा और BE जो है AC का बराबर हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का सम्मुख भुजा जो होता है बराबर होता है। उसी तरह यहाँ भी वही काम होगा। तो यहाँ अगर हमको प्रूफ करना है तो सबसे पहले जो मिला है वहां से काम करते हैं। देखिए AB बट्टा हम लिख दिए PQ। सबसे पहले आधा काम करेंगे, आधा का काम कीजिएगा तभी इसको प्रूफ करने सकिएगा। AB बटा PQ। अब इसको छोड़ के हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं सर? हम देखिए A से लेके C, ये AC देख रहे हैं आप लोग, ये AC का जगह पे हम लिख रहे हैं BE। क्या लिख रहे हैं सर? BE। AC का जगह पे BE क्यों लिखे हैं? हम अभी तुरंत बोले कि सम्मुख भुजा आपस में समांतर चतुर्भुज का बराबर होती है। ओके, अब देखिए उसी तरह से मेरा है PR। देखिए PR, ये PR का जगह हम क्या लिख सकते हैं? QN लिख सकते हैं, QN। ओके, इक्वल टू इसको AD को हम लिख सकते हैं 2AD और नीचे लिख सकते हैं हम 2PM। डिजिटल काम कर रहे हैं, ठीक है। 2 और 2 मेरा कट जाएगा तो वही चीज आ जाएगा, लेकिन 2 के पीछे बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है, ठीक है। अभी पता चल जाएगा क्या है। अब यहां से लिखेंगे हम AB बटा PQ इक्वल टू BE बटा QN। ओके, अब AD जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? AD प्लस AD, और इसको लिख सकते हैं हम PM प्लस PM। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां पे लिख रहे हैं हम AB बटा PQ इक्वल टू BE बटा QN इक्वल टू AD को रहने दीजिए, और ये AD जो है और यहाँ भी AD है, मतलब A से लेके D और D से लेके ये मेरा आपस में क्या है? बराबर। तो AD लिखे और यहाँ पे हम लिख दिए AD का जगह में DE। क्या लिख रहे हैं हम? DE। यहाँ कारण बताना होगा आप लोग को, ठीक है। उसी तरह से यहां से लिख दिया हम PM, यहां हो गया मेरा प्लस, और PM का जगह में फिर से नीचे वाला का जगह में MN लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? MN। यहाँ कारण बता देना होगा, ठीक है। कारण कैसे बता रहे हैं तो देख लीजिए, AD जो है AD वो बराबर है DE का। उसी तरह से कोमा देख इधर भी लिख सकते हैं, हम नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से क्या बोले हम? PM जो है वो बराबर होगा MN का, ठीक है। अब देखिए क्या लॉजिक इसमें आता है। AB बटा PQ इक्वल टू BE बटा QN इक्वल टू AD और DE, A से लेके D और D से लेके E को हम पूरा लिख सकते हैं AE। क्या लिखेंगे? उसी तरह PN और MN, PM और MN को लिख सकते हैं हम PN। ओके, कैसे लिखे पता चला ना। और इसमें देखिए अब AB बटा PQ, A से लेके B, उसी तरह P से लेके Q, उसी तरह से BE जो है ये वाला BE, और नीचे मेरा QN। मतलब आधा त्रिभुज, और A से लेके E और P से लेके N, मतलब ये जो भाग है इधर वाला भाग थोड़ा तबीयत खराब हो गया मेरा, ठीक है। ये दोनों आपस में समरूप हो चुका है साइड से। यहां पे लिख दे, कटेगा नहीं ना। देखिए इसको लिख रहे हैं हम कैसे, उसको यहाँ पे एक लाइन नहीं आएगा, यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज AB और E समरूप है त्रिभुज PQN का। PQN का कैसे हुआ है इसको लिख दीजिएगा, साइड समरूपता
कसौटी सी। साइड साइड समरूपता कसौटी से ये भाग और ये भाग मेरा क्या हो चुका है, समरूप। अब हमको इधर वाला को प्रूव करना है। अब इसका आधा कोण तो हमको मिल चुका है ना, अब इधर से एक बार लॉजिक इधर से डालेंगे तो पूरा मिल जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा उठ के। तो अब हम इतना ना करके हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे इसी प्रकार। क्या कीजिएगा, इसी प्रकार। और इसी प्रकार में इधर वाला को चुपचाप उतार देना है, उतना लंबा काम नहीं करना है, ठीक है। यहाँ लिखना है त्रिभुज ए सी ई समरूप होगा त्रिभुज ACE PRN का। त्रिभुज तो दे चुके हैं ना, PRN का। ये कैसे होगा, तो ये भी होगा साइड 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 समरूपता कसौटी से, ठीक है। अब जब दोनों समरूप हो चुका है, इधर और इधर दोनों का समरूप हो चुका है, मतलब एक कोण हमको इधर से मिला आधा और एक इधर से मिला, एक इधर से और एक इधर से, ओके। तो यहाँ पे लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं, जगह तो नहीं है नीचे तो कट जाएगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है। या फिर इसी को मिटा देते हैं ना, जो दिया हुआ है उसको मिटा देते हैं, सीधे से यहाँ तक में काम हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब इतना हो गया, तो यहाँ दोनों से अगर हम देखा जाए तो ये ABE से और ACE से, तो ये कोण हमको पूरा पूरा मिल रहा है। मतलब कोण A जो है वो बराबर हो चुका है कोण P का, कोण P का, ओके। कोण A और कोण P बराबर हो चुका है। और एक चीज हमको ये मिला हुआ था, मतलब दिया हुआ भी यहाँ पे हम मिटाए हैं, तो वहां से और यहाँ दोनों से हम कह सकते हैं, या एक बार लिख देते हैं AB बट्टा PQ। AB बट्टा में हम क्या लिख दिए, PQ। उसी तरह से AC था, क्या था, A से लेके C, AC बट्टा में PR। लिखने में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए आप लोग का, ठीक है। कैसे लिख रहे हैं आप फाड़ के देखिए। और AD एक नहीं भी शो कीजिएगा तो चलेगा, ठीक है। A से लेके D और P से लेके M, ये मेरा क्या था, दिया था, दिया हुआ था, या फिर दिया हुआ है, अभी ना हम मिटाया है, कर दीजिए। तब लास्ट में बोलेंगे त्रिभुज, या फिर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप है सर त्रिभुज PQR। यही मेरा PB प्रूफ हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, अच्छा से देख लीजिएगा, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है, ठीक है। जहां समझ में नहीं आएगा वहां मेरा से प्लीज पूछ लीजिएगा, ओके। ओके, थैंक यू।